नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए प्रैक्टिस सेट 9 है साथियों, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर है। जितने प्रश्न रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, ठीक ना। तो देखिए साथियों, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम में पूछे गए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट, ठीक ना। वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपका सामने। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक ना। ये तो याद होना चाहिए, ये सभी को याद होना चाहिए, ठीक ना। भारत जो है, देखिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है साथियों, ठीक ना। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म। सिख धर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। 1928 इसका सही आंसर होगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला बार स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, हॉकी खेल में, ठीक ना। हॉकी में जीता था, ठीक ना। पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता था साथियों, ठीक। उम्मीद है साथियों आप बहुत ही अच्छे से सुन रहे होंगे, ठीक ना। ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। एक एक सभी क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट 9 है साथियों। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है। प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत होता है। और अंतिम महीना फागुन होता है। अंतिम महीना क्या होता है? फागुन होता है साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। क्या जलाना सीखा था? आग जलाना सीखा था। आदि मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा था, ठीक ना। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आग जलाना सबसे पहले आदि मानव सीखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी हमारा राइट आंसर होगा। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए जफरनामा का लेखक कौन थे? बताइए आप सभी, जफरनामा का लेखक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर होगा। जफरनामा का लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास इसका सही आंसर होगा। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे, ठीक ना। गुरु रामदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है आपका स्क्रीन में, फटाफट आप आंसर दीजिए। देखिए 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान को देखिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। पहले 21 साल में वोट डालते थे, ठीक ना। अब लेकिन 18 साल में आप वोट दे सकते हैं साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पहले 21 वर्ष की आयु होता था तब वोट डालता था, लेकिन अब 18 वर्ष हो गया तो आप वोट दे सकते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय, देखिए साथियों 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा संतोष यादव इसका सही आंसर होगा। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। देखिए इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। इंडिया हाउस कहाँ पर है? ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका सामने स्क्रीन में। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तैमूरलंग के आक्रमण का परिणाम, देखिए तुगलक वंश का पतन हुआ था। तुगलक वंश का क्या हुआ था? पतन हुआ था साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे?
हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर होगा। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए, जैसे हो गया एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी में पूछे गए साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका बताइए। देखिए, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक ना। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था, जिसे बाबुल का क्या कहा जाता था, मक्का कहा जाता था साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन थे, जेके रोलिंग इसका सही आंसर होगा। जेके रोलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन थे, जेके रोलिंग इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत का 28वां राज्य कौन सा है, भारत का 28वां राज्य कौन सी है, झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक ना। याद रखिएगा साथियों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए, गरीबी रेखा को मापन कैलोरिया खपत पर आधारित है। किस पर आधारित है, कैलोरी खपत पर आधारित है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित है। कैलोरी खपत हमारा राइट आंसर होगा। इसका बताइए। देखिए, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि करने की प्रवृत्ति मांग की लचीलापन होता है। क्या होता है, मांग का लचीलापन होता है, ये हमारा आंसर होगा। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। देखिए, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आप सभी साथियों इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार रेलवे में पूछा गया, रिपीट हुआ है साथियों, ठीक ना। देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है बताइए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो जाता है, ठीक ना। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। कब लग जाता है, देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लग जाता है, ये याद रखिएगा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, केशिक्त्व क्रिया है। केशिक्त्व क्रिया के कारण तेल में, देखिए, बत्ती में ऊपर तेल चढ़ जाता है, ठीक ना। देखिए, एक लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, केशिक्त्व के क्रिया के कारण। केशिक्त्व क्रिया के कारण तेल, देखिए, चढ़ जाता है बत्ती के ऊपर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बार रिपीट हुआ जाती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। देखिए, संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक ना। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय में जा सकता है साथियों, ठीक ना। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार साथियों मौलिक अधिकार नहीं है, आप सभी याद रखिएगा। संपत्ति के जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बारहमासा की रचना किसने किया था बताइए। बारहमासा की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका रचना किया था। किसका, बारहमासा को, किसका, बारहमासा के साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप सभी साथियों ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। रेलवे का स्पेशल प्रैक्टिस सेट 9 है साथियों, ठीक ना। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, सारे बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसका आंसर बताइए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। गरीबी रेखा को परिभाषित किया है साथियों, ठीक ना। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित
उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहता है? उष्णकटिबंध कहलाता है साथियों, ठीक ना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों फटाफट कमेंट से आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। देखिए कौटिल्य जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो राजनीतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। देखिए सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन। इसका चीन सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सी है? चीन इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों रेलवे में। देखिए महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना, सदस्य बने बिना भी आप पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, महान्यायवादी संसद, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्वत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। विश्वत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा का प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रेलवे के लिए, ठीक ना। देखिए भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्विवेचन विशेषता में अमेरिका संविधान से लिया गया है, अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान के न्याय की पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदान संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसका सही आंसर होगा। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदान संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसका सही आंसर होगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साइड बेल आइकन उस पर प्रेस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेक्टाइलॉजी उंगलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका है, ठीक ना। डिक्टोलॉजी देखिए डिक्टोलॉजी उंगलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बात करने की तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? आप सभी साथियों बताइए, तो इसका सही आंसर होगा तस्लीमा नसरीन इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन इसका सही आंसर होगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, साइड बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे साथियों तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए नीलगिरी के पहाड़ी में कैसा वन पाया जाता है, आप सभी बताइए साथियों। नीलगिरी की पहाड़ी में कैसा वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए विकसित देश डेनमार्क के पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है, ठीक ना। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई भी परमाणु क्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता कहा जाता है, ठीक ना। अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था, ठीक ना। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में
पंचाल को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है, ठीक ना। ये सही आंसर होगा। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है, ये हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों, हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये साथियों आपको बता देना चाहते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, रेलवे में पूछे गए, ठीक ना। देखिए द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो द विंसी है साथियों, ठीक ना, इटली में। ये सही आंसर हो गया। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक ना। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, ये हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है, क्या है? देखिए राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर इसका सही आंसर होगा साथियों। देखिए टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस काहे होता है बताइए? टेटनस बीमारी जो है वो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टेटनस होता है। उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा अच्छा समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्य के हृदय की गति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक ना। कितना बार गति, कितना? 72 बार प्रति मिनट है। कितना? 72 बार प्रति मिनट है मनुष्य का हृदय, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? मुमताज महल औरंगजेब की माँ की थी, ठीक ना। क्या थी? औरंगजेब की माँ की थी मुमताज महल, इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा देखिए 1936 में राज्य बना। उड़ीसा कब राज्य बना? 1936 इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा जो है 1936 में राज्य बना था, ठीक ना, 1936 में बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। चलिए देखिए थीम बांध रावी नदी पर है। थीम बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर, इसका सही आंसर होगा थीम बांध रावी नदी पर है। तो बताइएगा थीम बांध जो है कौन सा राज्य में पड़ता है? कौन सा राज्य में पड़ता है? आप सभी साथियों कमेंट से फटाफट आंसर बरसा देना है, ठीक ना। कमेंट से देना है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। उम्मीद है साथियों आप बहुत अच्छे से आज की क्लास बहुत ही एंजॉय के साथ समझे होंगे। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।